पुनर्जन्म में लोगों को भरोसा भले ही ना हो, लेकिन यदाकदा कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद पुनर्जन्म की कहानियां फिर से कही जाने लगती हैं। झांसी से कथित तौर पर पुनर्जन्म की एक ऐसी ही हैरतअंगेज घटना घटित होने का दावा किया जा रहा है। दो सगे भाइयों का झगड़ा हुआ था। दोनों ही भाइयों की हत्या कर दी गई। इसके बाद एक भाई का जन्म इंसान के तौर पर तो दूसरे भाई का जन्म सांप के रूप में होने का दावा किया जा रहा है। झांसी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर चिरगांव थाना क्षेत्र के पट्टी कुम्हर्रा गांव में जब एक बुजुर्ग को सांप ने 12 बार काटा तो गांव में डर का माहौल बन गया। 30 साल की उम्र में इस शख्स को पहली बार सांप ने काटा था। इसके बाद लगातार सांप के काटने का सिलसिला चलता रहा। दावा किया जा रहा है कि इस बुजुर्ग को अब तक सांप ने 12 बार डसा है। दावा यह भी किया जाता है कि जिस बुजुर्ग को सांप काटता था उसे पहले सपना आता था कि आज सांप काटेगा और अगले दिन बुजुर्ग को सांप काटता भी था। गांव के रहने वाले सीताराम अहिरवार सांप की दहशत के साए में जीवन यापन करने के लिए पिछले कई दशक से मजबूर हैं। सीताराम अहिरवार की जान का दुश्मन एक काला नाग बना हुआ है। हर साल या 2 साल के अंतराल पर काला नाग सीताराम को डस लेता है। इसके बाद सीताराम उपचार के साथ साथ गांव के ही मंदिर में जाकर झाड़ फूंक करवाकर खुद की जान बचाते चले आ रहे हैं। बुजुर्ग सीताराम अहिरवार दावा करते हुए बताते हैं कि उनकी जान का दुश्मन एक सांप बना हुआ है जो उससे बदला लेना चाहता है। सीताराम अहिरवार यहां तक दावा कर चुके हैं कि जो सांप उन्हें डस रहा है दरअसल वह पिछले जन्म में उनका छोटा भाई था। दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हुई। इसके बाद दोनों की हत्या कर दी गई। अब छोटा भाई सांप के रूप में जन्म ले चुका है और उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। ग्रामीण सीताराम अहिरवार की झाड़फूंक करने वाले शख्स शिरोमणि सिंह बुंदेला का दावा है कि जैसे ही यह सूचना मिली कि किसी सांप ने सीताराम को काट लिया है, इसके बाद सीताराम को ठीक करने के लिए मंदिर में लाया गया। झाड़फूंक के दौरान बुजुर्ग सीताराम में अचानक कोई शक्ति आ जाती है। वो शक्ति बताती है कि जो सांप सीताराम को काट रहा है दरअसल वह सांप पूर्व जन्म में सीताराम का छोटा भाई था। सीताराम से खुद की हत्या किए जाने का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म में सांप बनकर लगातार बड़े भाई सीताराम को डसकर उनको मौत की नींद सुलाना चाहता